अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा टॉपिक है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो स्टार्ट करते हैं। हम इलास्टिक कोलिजन को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहां देखिए, इस एग्जांपल में हमारे पास दो बॉल्स हैं। एक आपको ये रेड बॉल नजर आ रहा है और दूसरा ये ब्लैक बॉल है। ब्लैक बॉल आप इनको बिलियर्ड बॉल्स समझ सकते हैं। जिस तरह ये बच्चे खेलते हैं बिलियर्ड्स, आप इनको बिलियर्ड बॉल समझ सकते हैं। ये जो ब्लैक बॉल है ये रेस्ट पे है, v2 इज इक्वल टू 0, और ये जो रेड बॉल है इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1। अब इन दोनों का हेड ऑन कोलिजन होता है, ठीक है। ये रेस्ट पे पड़ा है, ये मूव करता हुआ आ रहा है विद वेलोसिटी v1। जब इनका हेड ऑन कोलिजन होता है, हेड ऑन कोलिजन के बाद ये जो फर्स्ट बॉल है आफ्टर कोलिजन ये रेस्ट में आ जाता है। अपनी ये वेलोसिटी जब ये इनका कोलिजन होता है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो ट्रांसफर हो जाती है सेकंड बॉल को एज इट इज, और सेकंड बॉल मूव करना शुरू कर देता है उस वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से कोलिजन से पहले फर्स्ट बॉल मूव कर रही थी। और फर्स्ट बॉल कोलिजन के बाद खुद रेस्ट में आ जाता है। अब हुआ क्या है, हुआ यह है कि रेड बॉल ने कोलिजन के बाद अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दी है ब्लैक बॉल को और खुद ये रेस्ट में आ गया। तो यहां पर क्या हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉल इज टोटली ट्रांसफर टू द सेकंड बॉल इन द कोलिजन। अब इसमें यह हुआ कि काइनेटिक एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज नहीं हुई, यानी कि कोलिजन के नतीजे में ना तो इसकी काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में चेंज हुई है, ना इसकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हुई है। तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही थी, और जब इन दोनों का कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी दूसरे बॉल को ट्रांसफर हो गई, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही ट्रांसफर हो गई। तो हमारे सिस्टम में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी वो सेम रही। काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बावजूद भी किसी दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं हुई। तो ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है पूरे सिस्टम की। सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज नहीं होती, ना तो वो हीट में, ना वो साउंड में, किसी अदर फॉर्म ऑफ, ना पोटेंशियल एनर्जी में, किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही रहती है। इसे कहते हैं हम इलास्टिक कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर टू सेकंड बॉल, तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व है, वो किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज नहीं हुई। इसके साथ इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व है, मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व्ड, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन। ये ऐसा कोलिजन होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, बल्कि काइनेटिक एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हो सकता है पोटेंशियल में चेंज हो जाए, काइनेटिक साउंड में चेंज हो जाए, काइनेटिक हीट में चेंज हो जाए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एक फॉर्म से अपनी दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, कंजर्व नहीं रहेगी, किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो इस तरह के कोलिजन को हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। और इसकी एग्जांपल है ये हमारे पास, ये ग्राउंड है और ग्राउंड से h हाइट पर ये रेड बॉल आपको नजर आ रही है। जब आप इस रेड बॉल को यहां से ड्रॉप करेंगे, अब इस रेड बॉल में यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, जब आप इस रेड बॉल को यहां से ड्रॉप करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी और ये आके फर्श के साथ, ग्राउंड के साथ टकराएगी, इसका कोलिजन होगा, और यहां से जब ये रिबाउंड होकर वापस जाएगी तो ये एक नई हाइट पे जाएगी h2 पे। पहले ये हाइट h1 पे थी, लेकिन कोलिजन के बाद ये दोबारा हाइट h2 पर गई। अब आपको नजर आ रहा है कि हाइट h1 ज्यादा है, हाइट h2 कम है। इसका मतलब है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पहले जितनी नहीं है, पहले से कम हो गई है। अब वो काइनेटिक एनर्जी कहां गई, वो काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मसलन जब इस बॉल का और ग्राउंड का कोलिजन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो गई, साउंड एनर्जी में चेंज हो गई, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही बल्कि वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चेंज हो गई है। तो इस किस्म के कोलिजन को हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। लेकिन जो बात हमने याद रखनी है वो ये है
कि चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, दोनों कोलिजन्स में टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। कोलिजन किसी किस्म का भी हो, एक तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, एक मोमेंटम कंजर्व रहेगा। चाहे वो कोलिजन इलास्टिक हो या वो कोलिजन इनइलास्टिक हो, दोनों में टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ये कंजर्व करता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है कंजर्व करे, किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज ना हो या हो जाए। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। जी बच्चों, अब हम देखेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन को। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास एक सिस्टम है, अ सिस्टम विच इज कंसिस्ट ऑफ टू बॉल्स। ये आपको नजर आ रही है, एक रेड बॉल है और एक ब्लैक बॉल है। ये दोनों बॉल्स नॉन रोटेटिंग और स्मूथ हैं। ठीक है, फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी v1 है और सेकंड बॉल की वेलोसिटी v2 है। दोनों बॉल्स एक ही लाइन में मूव कर रही हैं ऑन अ स्मूदर सरफेस। कुछ अरसे बाद ये होता है कि v1 की वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है, v1 की वेलोसिटी ज्यादा है या v2 की वेलोसिटी कम है। तो इस वजह से दोनों आपस में इनका कोलिजन हो जाता है, दोनों कोलाइड करती हैं, दोनों का कोलिजन हो जाता है और उस कोलिजन के नतीजे में इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं। तो जो फर्स्ट बॉल है आफ्टर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी के ऊपर हमने ये प्राइम लगा दिया है ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि ये वाली वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है और ये वाली वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है। इसी तरह से जो सेकंड बॉल है उसकी वेलोसिटी v2 प्राइम हो गई है। दोनों बॉल्स पहले भी एक ही लाइन में मूव कर रही थी और आफ्टर कोलिजन भी दोनों की जो लाइन ऑफ मोशन है वो सेम है। तो यहां पर हम कुछ इसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं। सबसे पहले हम इस पर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है। अगर ये इन इलास्टिक भी होता तो मोमेंटम कंजर्व करता है पूरे सिस्टम का। तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये देखें जी, ये है मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल। ये है पूरे सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ये है मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल। ये ऊपर प्राइम लगा है, इसका मतलब है कि ये टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, क्योंकि जब ये दोनों मोमेंटम जमा होंगे तो ये बन जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बच्चों, मोमेंटम बराबर होता है mv के। तो p1 m1 v1, p2 m2 v2, इसी तरह से p1 m1 v1 और p2 m2 v2, क्योंकि p बराबर होता है mv के। अब ये मोमेंटम के ऊपर प्राइम है, इसलिए वेलोसिटी के ऊपर भी क्या आ जाएगा, प्राइम, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है आफ्टर कोलिजन। उसके बाद बच्चों, जिन वैल्यूज के साथ सबस्क्रिप्ट 1 है उनको हमने एक साइड पे इकट्ठा करना है और जिनके साथ सबस्क्रिप्ट 2 है उनको हमने दूसरी साइड पे इकट्ठा करना है। तो ये वैल्यू यहां प्लस हो रही है, इधर ले आए, ये माइनस हो जाएगी। ये इधर प्लस हो रही है, इसको उधर ले जाएं, वो माइनस हो जाएगी। अब इन दोनों में से m1 कॉमन निकाल लें। m1 कॉमन आ गया, यहां बच गया v1 माइनस यहां बच गया v1 प्राइम। इसी तरह से इन दोनों में से m2 कॉमन निकाल लें, यहां बच गया v2 प्राइम माइनस यहां बच गया v2। ये है मोमेंटम कंजर्वेशन। इसको हमने सिंप्लीफाई करके नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब चूंकि ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, आइडियल कोलिजन है, इसलिए हमने काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन को देखना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है बिकॉज कोलिजन इज इलास्टिक। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहां काइनेटिक एनर्जी में ही चेंज होगी, किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। यहां पर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉल, तो इसलिए यहां सबस्क्रिप्ट में m और v के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1। आगे है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉल, तो यहां पर हम सबस्क्रिप्ट में 2 लिखेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, फर्स्ट बॉल, तो यहां पर हम 1 लिखेंगे और सेकंड बॉल है तो हम 2 लिखेंगे और यहां पर हम प्राइम भी लगा देंगे ताकि हम फर्क कर सकें कि प्राइम वाली जो वेलोसिटी है वो आफ्टर कोलिजन है और विदाउट प्राइम जो वेलोसिटी है वो बिफोर कोलिजन है। बच्चों, अब इसमें आप देख रहे हैं कि 1/2 को कॉमन लिया जा सकता है, इसको कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाएगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से भी 1/2 कॉमन लिया जा सकता है तो हमारे पास बच जाएगा m1
v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। तो बच्चों ये 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आपने फिर ऐसे करना है कि सबस्क्रिप्ट 1 वाली टर्म्स को इस तरफ ले आना है। तो ये हो जाएगा m1 v1 स्क्वायर, ये वैल्यू प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगी, m1 v1 प्राइम का स्क्वायर, और इसी तरह से यहां बचेगा m2 v2 प्राइम का स्क्वायर, और ये वैल्यू प्लस हो रही है इधर जाके माइनस हो जाएगी। बच्चों अब यहां से m1 कॉमन आ रहा है, m1 कॉमन ले लें, ये बच जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से m2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब ये हमारे पास है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b। तो इसको हमने ऐसे लिख लेना है m1। अब ये v1 इसको हम इसको a समझ लें, इसको b समझ लें, तो ये आएगा a माइनस b और a प्लस b। इसी तरह से हम यहां पर भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा v2 प्राइम माइनस v2 और v2 प्राइम प्लस v2। बच्चों इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 पे डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 को। तो इस पे डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 को, ठीक है जी। इक्वेशन 1 हमारे पास है m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम, और यहां पर हम ये वाली साइड डिवाइड कर देंगे m2 डिवाइडेड बाय v2 प्राइम माइनस v2। यहां m2 से m2 कैंसिल, और ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, यहां पर ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास बचेगा v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू, इस साइड पे हमारे पास बचा v2 प्राइम प्लस v2। अब आपने क्या करना है कि जिन टर्म्स के ऊपर प्राइम है उनको हम एक साइड पे कर लेते हैं, और प्राइम के बगैर वाली टर्म्स को हम दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा v1 और ये प्लस v2 इधर आके माइनस v2, ये है v2 प्राइम, ये प्लस इधर जाके माइनस। बच्चों इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें तो ये टर्म बन जाएगी v1 माइनस v2 प्राइम, और ये है v1 माइनस v2। अब देख रहे हैं दोनों सिमिलर टर्म्स हो गई। बच्चों ये v1 माइनस v2 टर्म है क्या, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉल, और ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉल। ये है बिफोर कोलिजन और ये है आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो सेम है, ठीक है। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कंजर्व है। यहां पे प्रूव हो गया कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। बच्चों दूसरी बात यह है कि फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉल, जिसे हम कह रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉल इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉल। ये सेम है बिफोर कोलिजन भी और आफ्टर कोलिजन भी। लेकिन ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो रिवर्स हुई है। रिवर्स से मुराद कि वेलोसिटीज एक्सचेंज हुई हैं। जब दोनों ऑब्जेक्ट्स ने कोलिजन किया है तो कोलिजन के नतीजे में फर्स्ट बॉल की जो वेलोसिटी है वो सेकंड बॉल को ट्रांसफर हो गई, और जो सेकंड बॉल की वेलोसिटी है वो फर्स्ट बॉल को ट्रांसफर हो गई। तो इसे हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज। तो जब वेलोसिटी का एक्सचेंज हुआ है तो रिलेटिव वेलोसिटी रिवर्स हो गई है फर्स्ट से सेकंड की तरफ, इसलिए यहां पर ये माइनस आया है। तो ये है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।